जेई मेंस 2026 का रिजल्ट आ गया और बहुत खराब आया है। कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना बुरा रिजल्ट देखने को मिलेगा, पर अपना अंदर एक आग है, क्योंकि जो आईआईटीएन बनने का सपना देखा था ना, वो अनकॉम्प्रोमाइजेबल है। आईआईटीएन तो हम बनकर रहेंगे और जेई 2027 में टॉप 100 की रैंक लेकर आएंगे। जैसे इस साल आपके अपने प्यारे ईसरल का एक बच्चा हर्ष AIR 44 लेकर आया, ड्रॉप ईयर के अंदर इसने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। बहुत सारी गलतियां हुई, माना मैंने, थोड़ी सी हमारी थी, पर सारी हमारी भी नहीं थी, बहुत सारी दूसरों की थी। मेरे साथ भी यही हुआ था। 11th-12th में डिस्ट्रैक्शन, नहीं पढ़ना बट रिसोर्सेज अच्छे नहीं मिलना, पर ठान लिया कि करना है। नहीं हुआ 12th के साथ, रिजल्ट बुरा आया, अगले दिन से ड्रॉप ईयर में लग गया। 1 साल लाइफ की पीक प्रिपरेशन करी, आईआईटी बॉम्बे पहुंच गया। मेरे पढ़ाए हुए 4000 से ज्यादा बच्चे आज आईआईटी में पढ़ रहे हैं या पास आउट हो चुके हैं, जो ड्रॉपर्स थे। तो होता है, होना ही पड़ता है। तो अगर तुम्हारा भी ड्रीम रियली में ड्रीम है ना, जिसके साथ तुम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, अपनी प्रिपरेशन चालू कर दो। आज का वीडियो उनके लिए है जो जीरो से या उनका जो भी लेवल है ना, वहां से तैयारी चालू करना चाहते हैं और ड्रॉप ईयर में अपने ड्रीम आईआईटी में पहुंचना चाहते हैं। जैसे कि ये अकेला बच्चा नहीं है, हर्ष ईसरल से हर साल कीर्तिमान बनते हैं। 1 लाख रैंक से आईआईटी बॉम्बे, 12th के साथ रैंक ऊपर लिखी है, नीचे जे एडवांस में बच्चा क्रैक करके कहां पहुंचा वो लिखा है। 2025 जे एडवांस के रिजल्ट है ये, ठीक है। 90,000 से आईआईटी रुड़की, 3 लाख से आईआईटी खड़गपुर, 78,000 से आईआईटी बॉम्बे। ब्लाइंड स्टूडेंट दिखता नहीं है, उदय शंकर 97.5 परसेंटाइल जेईई मेंस में लेकर आया, जे एडवांस क्रैक किया, आज आईआईटी हैदराबाद में पढ़ रहा है। सबसे पहले तो तुम्हें अपने आप से और मुझसे कमिटमेंट करना है। अगर सच में करना चाहते हो तो आज पूरा बता दूंगा तुमको अगले 15 मिनट में एग्जैक्टली हर्ष कैसे 44 लेकर आया, यमन कैसे 1 लाख रैंक से आईआईटी बॉम्बे 99.7 परसेंटाइल लेकर आया, सब कुछ बता दूंगा। उसके लिए कमिटमेंट चाहिए, पर पहले आई विल कम बैक। दुनिया की नहीं सुननी। अब सब बोलेंगे नहीं हो सकता, ये कॉलेज ले ले, वो एग्जाम दे दे। नहीं भाई, एक बार जो सपना पाला है, विराट कोहली को भी 17 बार फेलियर के बाद 18वां बार जीत मिली थी। सचिन तेंदुलकर भी 5 बार वर्ल्ड कप हारा था, 6ठी बार वो वर्ल्ड कप जीते थे। तो भैया बड़े सपनों के लिए कई बार समय लगता है और हम इस बार वो सपना रियलिटी में कन्वर्ट करेंगे। लिख देना कमेंट सेक्शन में आई विल कम बैक। और आपके लिए मैं वही बैच आज लेकर आ गया हूं जिनसे इन सारे बच्चों ने पढ़ाई करी थी। सब हमेशा अपने बच्चों को ऑनर करता है, इसलिए यमन के नाम पर यह बैच रख रहा हूं। जेईई 2027 यमन वॉरियर फॉर ड्रॉपर्स, सबसे सक्सेसफुल भाई, सबसे सक्सेसफुल यार। 44 ड्रॉप ईयर के अंदर, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, ठीक है। और सबसे अफोर्डेबल 2-वे लाइव इंटरैक्टिव बैच, डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में लिंक दे रखा है। लिमिटेड सीट्स है, फिर ये क्लोज हो जाएगा। अभी ऑनलाइन की बात कर रहा हूं, 60% ऑफ, लोएस्ट एवर प्राइसेस, फ्री प्रिंटेड मॉड्यूल्स पहले 200 बच्चों को, फ्री स्पेशल 26 बुक, फ्री जेईई मेन की पीवाईक्यू, फ्री जेईई एडवांस की पीवाईक्यू आपके घर पे डिलीवर होंगे बेटा। पहले 200 बच्चों के लिए ये ऑफर है। तो आप आना चाहते हो वहां जहां से AIR 44 ड्रॉप ईयर में आई, जहां से लाखों रैंक के बच्चे आज अपने ड्रीम कॉलेज में बैठे हैं, दिस इज योर फर्स्ट एंड लास्ट चांस। क्योंकि जितना टाइम आप वेस्ट करते जाओगे, सर ये एग्जाम दे देता हूं, सर वो एग्जाम दे देता हूं, सर ये कर लेता हूं, वो कर लेता हूं, नहीं भाई। अगर टॉप 2000 में रैंक लानी है, अगर वो अनकॉम्प्रोमाइजेबल ड्रीम है, टॉप 7 आईआईटी की टॉप 3 ब्रांच में जाना ही जाना है, तैयारी अभी से शुरू करो, ठीक है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में 2 नंबर मिल जाएंगे, आप उन पे कॉल करके बात कर सकते हो। तो ईसरल की ऐप इंस्टॉल करके आपको सारी इंफॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगी, जैसा आप चाहो। अब बात करते हैं सर प्रिपरेशन कैसे शुरू करें। उससे पहले आपको ऑफलाइन का भी बता देता हूं। बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन की क्वेरीज पूछ रहे हैं, तो बेटा 29 अप्रैल से बैच चालू है। मैं आपको एक अलग वीडियो में पूरा ऑफलाइन का बता दूंगा, मोस्ट प्रोबेबली कल वो वीडियो आ जाएगा, ठीक है। उसमें भी लिमिटेड बच्चे होते हैं, लिमिटेड बैचेस होते हैं, 40% ऑफ, ऑफलाइन पर भी ऑफ है। और आपको और डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन और कमेंट में जाना है, वहां जाकर रजिस्ट्रेशन करना है, बड़ा सिंपल है, ठीक है। अब पढ़ना कैसे है सर, ड्रॉप ईयर लेकर ड्रीम आईआईटी में जाना है, जेईई मेन जैसा भी हुआ हो गया, प्रिपरेशन जीरो से स्टार्ट करनी है या नहीं करनी है, कैसे करना है, प्रिपेयर कैसे करते हैं, AIR 44 ड्रॉप ईयर में कैसे जाती है, या इतनी लाखों रैंक का जंप कैसे हो जाता है, टॉप 500 में रैंक ला सकता हूं क्या। अब तो बेटा ये इमटेरियल ही हो गया है, टॉप 50 में भी ला सकते हो। तो ये क्वेश्चन खुद से पूछना ही बंद कर दो। कोई भी तुमसे बोले दिखा दो, देख भाई हर्ष 44, हर्ष 44, यमन 1 लाख से आईआईटी बॉम्बे, श्वेता 3 लाख से आईआईटी खड़गपुर, ये है प्रूफ जो तुम्हारे को अपने दिमाग में बिठाना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के मन में भी आती है सर मैं 1 साल बर्बाद तो नहीं हो जाएगा। नहीं होता बेटा, मेहनत करना ही सीखोगे, वरना अगर आज कॉम्प्रोमाइज करना सीख लिया तो लाइफ में आगे कभी ना कभी तो फेलियर लिखा हुआ है, फिर तुम वहां भी कॉम्प्रोमाइज करोगे। कॉम्प्रोमाइज करते 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 पूरी लाइफ एवरेज हो जाती है बेटा, नहीं करना। बात आईआईटी एनआईटी की है ही नहीं, बात यह है कि अभी हमने इस साल
या पिछले 2 साल में अपना 500% नहीं दिया। हमें पता है, हमें टीचर्स अच्छे नहीं मिले, मटेरियल अच्छा नहीं मिला, हमें बहुत आसान पढ़ाया गया, बड़ी बड़ी बातें हमसे कर दी गई, उसके बाद कोई हमारे को हेल्प नहीं मिली, सपोर्ट नहीं मिला। सारा फोकस वो टॉप 50 के बच्चों पे कर दिया गया, हमें बैंकर बनाकर नीचे के बैच में पटक दिया और उससे हमारा रिजल्ट खराब हो गया। बहुत सारे बच्चों के साथ ये होता है। पर अब तुम ईसरल में आ रहे हो जहां कोई बैच सिस्टम नहीं होता, जहां पर हर बच्चे पर पूरी फाइट मारी जाती है। धीरे धीरे ना ये चीज प्रूव होती जा रही है कि एवरेज बच्चा टॉपर बनता है अगर उस पर ध्यान दिया जाए। इस बैच में आपके साथ यही होगा। जे एडवांस 2025 में 1550 बच्चे आईआईटीएन बने। जेई मेंस 2025 में 1200 बच्चे 99 परसेंटाइल प्लस लाए थे। अब वो रिकॉर्ड ब्रेक हो चुका है। 1250 से ज्यादा बच्चे इस बार बेटा 99 परसेंटाइल ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं और इसमें से अराउंड 50% बच्चे ड्रॉप ईयर के हैं। तो सर हमें क्या करना है? 4 चीजों का मेन ध्यान रखना है, 5 चीजों का। पहला बेटा बेसिक से पढ़ना। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो लोग ना सर हमें तो ये चैप्टर आता है, वो चैप्टर आता है, हमारी इतनी परसेंटाइल नहीं। भाई एकदम बेसिक से पढ़ना है। ये अज्यूम करते हुए आपको कुछ नहीं आता, क्योंकि हमें हमारे गैप ढूंढकर भरने, यही तो ड्रॉप ईयर में होता है। तो आपको ईसरल के वॉरियर बैच में पूरा बेसिक से पढ़ाया जाएगा, जितना मैक्सिमम पॉसिबल बेसिक से है। जिस लेक्चर को जितना समय देना है, ऐसा नहीं होगा शुरू में बहुत धीरे 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 पढ़ा रहे। एनके गुप्ता सर की परफेक्ट प्लानिंग है। 37 इयर्स ऑफ जेई एक्सपीरियंस, 3 AR1, 300 टॉप 100 के अंदर। अरे भाई एक्सपीरियंस का खजाना वो तुम्हारी प्लानिंग कर रहे हैं। जिस चैप्टर को जितना समय मिलना चाहिए वो ऑलरेडी लिखा जा चुका है इस बैच के अंदर। तो बेसिक से तैयारी शुरू करनी है। दूसरा, इस बार तुम्हारी लाइफ में गाइडेंस होनी चाहिए। याद करो, जब तुम्हारा पहली बार बैकलॉग बना था क्लास 11th या 12th के अंदर, उस टाइम पर अगर तुम्हें कोई आकर बोल देता कि बेटा क्लास मिस मत कर, तुम्हारे कोई पीछे पड़ जाता तो बैकलॉग नहीं बनता। बैकलॉग नहीं बनता तो तुम आईआईटीएन बन जाते। ईसरल के बैच में 2 मेंटर तुमको दूंगा, कोई क्लास मिस नहीं करने देंगे, होमवर्क मिस नहीं करने देंगे, रेगुलर होमवर्क चेकिंग। तुम्हारे थोड़े टाइम बाद, बैच होने के शुरू होने के थोड़े टाइम बाद 1 वीक के 3 टेस्ट लूंगा। सबसे रिगरस प्रिपरेशन, सबसे तगड़ी प्रिपरेशन तुमसे करवाऊंगा बेटा। मतलब मैक्सिमम केयर, मैक्सिमम गाइडेंस। मैं खड़ा हूं तुम्हारे साथ पूरे साल। तुम मेरे को देखोगे, लूज नहीं पढ़ने दूंगा तुमको। ये मेरी तरफ से तुम लिखा कर ले जाओ, ठीक है? फिर लगातार रिवीजन चलेगा। 4 बार रिवाइज करवाकर तुमको हम भेजने वाले हैं। जेई एडवांस से पहले, जेई मेंस 1 के पहले भी रिवीजन होगा, जेई मेंस 2 के पहले भी अपने को रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है। एक थंब रूल बताता हूं, लिख कर ले जाओ उसको। जितने घंटे की थ्योरी उतने घंटे की प्रैक्टिस। जे एडवांस तक तुमसे मैं 30,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा बेटा। तुम्हारे मैं 200 टेस्ट लूंगा और हर टेस्ट की 20 पेज की एनालिसिस की रिपोर्ट तुमको मिलेगी। जो क्वेश्चन करेगा, जो टेस्ट देगा, वही ड्रॉपर टू टॉपर बनेगा। पिछली बार तुमने क्या किया था याद करो। एक चैप्टर की थ्योरी 4 अलग अलग जगह से पढ़ी थी। ये भी ले लिया, वो भी ले लिया, और सब कुछ हल्के लेवल पे पढ़ा था और तुम बड़े खुश हो रहे थे बिना पेन चलाए कि भाई इसमें से आ जाएगा। कहीं से नहीं आता, पेन चलाना पड़ता है, घिसना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर रिजल्ट निकलते हैं। ऐसे रिजल्ट बेटा नहीं निकलता। बात समझ में आ गई? तो ये सब कर लिया तो तुम पहुंचोगे। ये सब मैं तुम्हें दे रहा हूं, ठीक है? तो दिसंबर तक, फर्स्ट वीक तक, दिसंबर 10 तक अपना सिलेबस अपन खत्म कर लेंगे। फिर बेटा पूरा रिवीजन 2 बार, जनवरी मेंस के पहले और फिर एडवांस के पहले 2 बार रिवीजन और तुम करके जाओगे। ये अपना रोड मैप है। 13 महीने बचे हुए जे एडवांस 2027 को। अब इस बैच में क्या क्या होगा बेटा? वो टीचर जिन्होंने 50,000 बच्चों को आईआईटीएन बनाया है, 5 बार AR1 को पढ़ाइए। वो टीचर्स की टीम में से टीचर्स तुमको पढ़ा रहे होंगे। यहाँ पे बहुत सारे टॉप 100 के दिए, कोई गिनती नहीं है, ठीक है? तो तुम एक्सपीरियंस देख लो भाई, 25 साल, 23 साल, आईआईटी दिल्ली से, आईआईटी बॉम्बे से, एनआईटी से, आईआईटी रुड़की से, ये तो सारे टीचर्स, आईआईटी खड़गपुर से, आईआईटी इंदौर से। फिजिक्स की टीम, हाय हाय हाय, एक से बढ़कर एक धुरंधर। केमिस्ट्री में एक्सपीरियंस देखो, 26 साल, 21 साल, ये आईआईटी दिल्ली से 21 साल, 20 साल, 19 साल, 17 साल, 16 साल, 15 साल, आईआईटी बॉम्बे से लोग हैं। मतलब बेस्ट टीम केमिस्ट्री में भी। और मैथ्स में बात करें तो लेवल भी भाई अलग ही हो जाता है। खुद साक्षात एनके गुप्ता सर 37 साल, फिर 24 साल, 23 साल, 23 साल, 21 साल, 20 साल, 20 साल। कोटा के एक से बढ़कर एक लेजेंड्स तुम्हारे लिए लेकर आया हूं इस बैच के अंदर। हजारों बच्चों को आईआईटीएन बनाने वाले और इस साल का सबसे तगड़ा सिलेक्शन रेशियो देने वाली ड्रॉपर की टीम तुम्हें इस बैच में पढ़ाएगी। चाहे तुम ऑनलाइन में आओ, चाहे तुम ऑफलाइन में आओ, ईसरल का सिक्का चल रहा है। क्यों? क्योंकि एक एक बच्चे पर मेहनत हो रही है। जो भी पुराना ड्रॉपर बैच था ना, जिन्होंने रिजल्ट से पहले ले लिया, उनकी मल्टीपल टाइम होमवर्क चेकिंग हो चुकी है।
उनकी मल्टीपल टाइम्स एनालिसिस हो चुके हैं, एक एक बच्चे से मेंटर्स कनेक्टेड हैं और उन सब की उड़ान चालू हो चुकी है पहुंचने की उनकी आईआईटी की जो फाइनल डेस्टिनेशन है वहां पर। ठीक है, समझ में आ गया? तुम्हारी जितनी भी क्लासेस होंगी बेटा 2 वे इंटरेक्टिव होंगी। बिगेस्ट रीजन मैक्सिमम बच्चों के सिलेक्शन का कि उन्होंने अभी तक जो क्लास करी है ना उसमें सिर्फ चैट करते थे वो लोग, या वो उतनी बड़ी ऑफलाइन क्लास में बैठते थे जहां पर टीचर से इंटरेक्शन नहीं होता था। तुम देखो ई सरल की पूरी एक एक क्लास में जितनी भी होगी थ्योरी की, क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तुम्हें इस तरह से इंटरेक्शन का मौका मिलेगा। वो बच्ची और सर उसने जो अटेम्प्ट किया है उसका डिस्कशन कर रहे हैं कि सर इसको इस तरीके से सॉल्व किया है और क्या क्या तरीके से किया जा सकता है। आपको पता है जितने भी बच्चे हैं ना, AR44 हो इस साल का या ई सरल का AR73 हो, कोई भी हो, इन सब ने इंटरेक्शन से पढ़ाई करी है। टॉप 2000 के जितने बच्चे होते हैं सब इंटरेक्टिव क्लास करते हैं। लोग क्या करते हैं, बैच सिस्टम चलाते हैं, ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में भी। 1 लाख 2 लाख बच्चे बैठे हुए हैं, उसमें से 50 अलग कर लिए, उनको एक बैच में डाल दिया। उनको इस तरीके से 2 वे इंटरेक्टिव लाइव क्लास देते हैं तो उनका सिलेक्शन होता है। बाकी को होता ही नहीं है, बाकी बच्चे सिर्फ खुश होते रहते हैं। 11 12 में तुम होली है ना खुश, बन लिए थे ना किसी के फैन, नहीं बनना, कुछ नहीं बचता, कोई पूछने नहीं आता बाद में। अब रियलाइज होता है, अब हिट करती है वो चीज जो मैं तब से बोलता जा रहा हूं। तुम्हें सिर्फ जेई की प्रिपरेशन करने तुम यहां आए हो, आईआईटीएन बनने आए हो, ई सरल के भी फैन बनने नहीं आए। नहीं भाई, चुपचाप रोज क्लास आओ, होमवर्क करो, टेस्ट दो, रिवीजन करो, पढ़ाई करो, बात खत्म। कुछ नहीं करना और टाइम नहीं होता लाइफ में तो तुम्हें मैं बेस्ट 2 वे इंटरेक्टिव क्लास दूंगा, 2 मेंटर दूंगा। जैसे कि मैंने बताया, क्लास नहीं आओगे तो कॉल कर देंगे, लगातार नोट्स चेकिंग होगी, लगातार होमवर्क चेकिंग होगी, तुम्हारा रेगुलर बेसिस पे एनालिसिस होगा जो खुद एनके सर, मैं, सारा आंसर बाकी टीचर्स करते हैं, जिसमें हम हर एक चीज चेक करते हैं। तीनों सब्जेक्ट तुम बराबर पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। कितने सारे तुम में से ऐसे हैं, बताना कमेंट सेक्शन में। ये भी बताना कि तुमने केमिस्ट्री को इग्नोर किया, फिर तुमने मैथ्स को इग्नोर किया, 11th में फिजिक्स से फिजिक्स पढ़ते गए, पूरी जेई प्रिपरेशन डिरेल हो गई, मतलब पूरी जेई प्रिपरेशन बर्बाद हो गई, बिगड़ गई हमारी वहां से, क्योंकि हम एक सब्जेक्ट को ही लेकर बैठे हुए थे। इस साल तुम्हें वो गलती नहीं करने दूंगा। तीनों सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, लगातार एनालिसिस होगा। तुम सही टाइम पर सो रहे हो, उठ रहे हो, हम एनालाइज करेंगे। डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल ई सरल करवाएगा। तुम्हारा एटीट्यूड सही है कि नहीं है, तुम दिन के आधे पौन घंटे अपनी लाइफ में अपने शरीर को, मेंटल हेल्थ को दे रहे हो नहीं दे रहे हो, ये ई सरल बताएगा बेटा। मतलब तुम्हारा पूरा ओवरऑल होलिस्टिक गाइडेंस और ध्यान हम रखने वाले हैं। ठीक है, फिर इसके बाद बेटा तुम टेस्ट दोगे, लाइव टेस्ट होते हैं, उसका पूरा बकायदा एनालिसिस होता है जिसको हम टिप्स एनालिसिस बोलते हैं। आपकी एक रिपोर्ट जनरेट होती है, उसको लेकर मेंटर और टीचर्स आपको बताते हैं अगले टेस्ट में कैसे इंप्रूव कर रहे हैं। 11 12 में आपने इतने टेस्ट दिए होंगे, कभी किसी ने पूछा कि बेटा कहां गलती हो रही है? तुम तो पहली बार ही जेई प्रिपरेशन कर रहे थे, तुम्हें कैसे पता होगा? ई सरल में टीचर्स और मेंटर्स बताते हैं, एक एक बच्चे को बताते हैं बेटा ये इंप्रूव करना है तो मार्क्स इंप्रूव होंगे। तुम्हारी स्पीड बढ़ाने के लिए टाइम बाउंडिंग सेशंस होंगे। अच्छा, अपन हाईएस्ट एडवांस लेवल का पढ़ेंगे इस बार। जिसने एडवांस लेवल का पढ़ा वही मेंस क्रैक कर पाया। जो सिर्फ लेक्चर के भरोसे बैठ गए, आसान आसान पढ़ते गए, उनका कुछ नहीं हुआ बेटा, कोई रैंक्स नहीं आई, कुछ नहीं हुआ। लाखों के लाखों बच्चे बिना क्वालिफाई होकर रहेगा, ये हालत है बेटा, क्योंकि अपने को एडवांस लेवल का पढ़ना पड़ेगा। अब हम एक बार गलती कर चुके हैं, अब हम और गलती नहीं कर सकते। ठीक है, फिर तुम्हारे जो बैकलॉग्स लगेंगे, जो लगेंगे ही सही, थोड़े बहुत लेक्चर के भी होंगे, सवाल के भी होंगे, टेस्ट के भी होंगे, बैकलॉग रिकवरी सेशन तुम्हारे लगवाऊंगा। सारे टेस्ट ऑलमोस्ट तुम्हारे मतलब काफी सारे लाइव होने वाले हैं, ताकि वो कंपटीशन आए कि और नहीं ऑनलाइन में बैठकर भी कंपटीशन बाकी सारे बच्चे कर रहे हैं। तुम्हें स्टडी रूम सेशन मिलेगा, मतलब ऑनलाइन लाइब्रेरी, तुम इसको सुविधा समझ लो, ताकि तुम बाकी सबके साथ बैठकर पढ़ो। ठीक है, जिनका बोर्ड रह गया उनको बोर्ड का सपोर्ट, लगातार पीटीएम और सुपर मेंटरशिप प्रोग्राम, जिससे पढ़कर हजारों बच्चे एवरेज से टॉपर बन गए। एक एक चीज मेंटर ट्रैक करते हैं, सब कुछ होता है। ठीक है, अब सर क्वेश्चन तो तुम्हारे को 30,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, होमवर्क में दूंगा। मल्टी लेवल पर अलग अलग पैटर्न के हिसाब से होते हैं। सबसे पहले इजी क्वेश्चन मिलते हैं सीपीपी और ई सरल मॉड्यूल के एक्सरसाइज 1। फिर मीडियम और टफ लेवल क्वेश्चन आते हैं 1A और 2A में, मतलब 1A और 2 में। फिर टफेस्ट आते हैं 2A में। फिर स्पेशल 26 मटेरियल, जेईई मेन 2026 की एकदम शानदार पेपर लेवल को ध्यान में रखते हुए बनाया नया मटेरियल, उसमें से होमवर्क मिलता है। फिर बेटा आपको मिलते हैं क्विज, फिर बेटा आपको मिलते हैं स्पेशल क्विज, फिर बेटा आपको मिलते हैं रैंक बूस्टर। अच्छा, ई सरल में बहुत सारे लोगों ने ये फैला रखा डीपीपी नहीं मिलती, मिलती है बेटा, नाम अलग है उसका, वो सीपीपी क्विज स्पेशल क्विज के नाम से मिलती है। इससे ज्यादा हाईएस्ट क्वालिटी के क्वेश्चन आपको पूरे भारत में नहीं मिलेंगे।
और अगर आप ये सब भी कर लोगे ना बेटा, इसके बाद भी मेरे पास और मटेरियल है, वो भी तुम्हें दे दूंगा। देयर इज नो लैक ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, देखो 200 से ज्यादा तुम्हारे मैं टेस्ट लेने वाला हूं, प्रोवाइड बहुत सारे होंगे, बट 200 टेस्ट तुम्हें देने पड़ेंगे। हर चैप्टर के बाद जेई मेन का चैप्टर वाइज टेस्ट, फिर जे एडवांस का चैप्टर वाइज टेस्ट। रेगुलर 3 घंटे के जेई मेन के टेस्ट, 6 घंटे के तुम्हारे जे एडवांस के टेस्ट होंगे 21 से 28 डेज की फ्रीक्वेंसी में शुरू में। जैसे जैसे एग्जाम पास में आता जाएगा 15 दिन में टेस्ट होने शुरू हो जाएंगे, और पास आ गया तो 7 दिन में, और पास आ गया तो हर 3 दिन में तुम्हारे टेस्ट होने शुरू हो जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन तुम्हारा एग्जाम कौन सा है। ठीक है, फिर तुम्हारा रिवीजन के हिसाब से स्कोर प्लान शुरू हो जाएगा। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, हजारों लाखों बच्चों के साथ तुम कॉम्पीट करोगे, और हर टेस्ट के बाद 20 पेज की एनालिसिस की रिपोर्ट। तुमने 11-12 में एनालिसिस ही नहीं किया, जिस चक्कर में कभी पता ही नहीं चला इंप्रूव क्या करना है, पता नहीं चला इंप्रूव क्या करना है, तो टेस्ट में मार्क्स कटते गए। यहां पर तुमको टेस्ट देते से ही एक 20 पेज की रिपोर्ट जनरेट हो जाती है, जो तुम्हें सब बता देती है भाई साहब स्ट्रेंथ क्या है, क्योंकि स्ट्रेंथ पे काम करना, उसको सुधारना बहुत जरूरी है। वीकनेस क्या है, कौन कौन से चैप्टर्स इंप्रूव करने, एवरी सिंगल थिंग। और जितने भी तुम्हें डाउट्स आएंगे, क्लास के अंदर डिस्कशन होता है। मॉड्यूल से जो होमवर्क मिलता है ना, हर क्लास में डिस्कशन होता है बेटा। टीचर्स जनरली शुरू के आधे घंटे में पहले डिस्कशन करवाते हैं, क्योंकि जेई और जेई मेंस और जेई एडवांस क्वेश्चंस प्रैक्टिस से, क्वेश्चन डिस्कशन से निकलते हैं, सिर्फ थ्योरी और नोट्स के क्वेश्चन से नहीं निकलते। ये तुमको बात 11th-12th में समझ में नहीं आई थी, पर अब समझ में आ गई है, तो अब तुमको वो रिलीज होगा, तुम्हें उसकी वैल्यू पता चलेगी कि भाई होमवर्क डिस्कशन कितना जरूरी है। तो लेयर 1 पे 5 तरीके ना इसमें डाउट सॉल्विंग के, जो भी तुम्हें होमवर्क मिलेगा वो क्लास में डिस्कस होगा, जो तुम्हारे टीचर थे वही कराएंगे, जो तुम्हें पूरा कोर्स पढ़ा रहे हैं वही वाले टीचर्स। फिर उसके बाद बेटा तुम्हें वीडियो और टेक्सचुअल सॉल्यूशंस मिलेंगे, दूसरा तरीका। तीसरा ईसएल का डाउट सॉल्विंग टूल मिलेगा, फोटो खींचा, चैट करी, डाउट सॉल्व हो गया। चौथा लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस, जैसे तुमने अगर ऑफलाइन डाउट काउंटर के बारे में सुना हो, टीचर्स बैठे हुए गए वहां पर अपना डाउट पूछ लिया, ऐसे ही बेटा ऑनलाइन डाउट काउंटर होता है। तुम आए, टीचर बैठे हुए, ऑनलाइन लाइव 2 वे इंटरैक्टिव क्लास है। अगर तुमने अपना डाउट पूछे, फिर भी ना हो तो फैकल्टी से कनेक्ट कर सकते हो, मेंटर से बोल के। जैसा कि मैंने बताया 4 बार रिवीजन कराएंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की लाइव क्लासेस होगी, शॉर्ट नोट्स बेटा तुमको ईसएल की तरफ से मिलेंगे। इसके अलावा सेकंड सेट ऑफ टीचर भी दे रहा हूं, लाइव तो तुमको दे ही रहा हूं, पर फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और मैथ्स के बेस्ट रिकॉर्डेड लेक्चर्स, जिसने आज तक सबसे ज्यादा आईटीएम्स बनाए, वो भी बेटा तुम्हें दे रहा हूं। फिजिक्स में सारांश गुप्ता सर के, सारांश गुप्ता सर के, ठीक है, कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। एयर 41 आईटी बॉम्बे सीएस, तुम सब जानते हो, इससे बेटर रैंक मुझे तुम्हारी चाहिए अगली बार ड्रॉप ईयर में, 41 से भी अच्छी, वो भी जे एडवांस में। वादा करते हो क्या? ठीक है, ये हो गया अपना। तो सबसे शानदार विजुअलाइजेशन लेक्चर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के तुम्हें मिलेंगे। टॉप 500 के रैंक है अपना टारगेट, टॉप 50 इस बार बच्चे ने करके दिखाया, 44। अब तुम्हारी बारी है उसके रिकॉर्ड को बीट करने की। ड्रॉपर सिर्फ आईआईटी नहीं बनते, ड्रॉपर टॉपर भी बनते हैं। बैच शुरू हो रहा है 29 अप्रैल से, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। लाइफ में खुद को प्रूव करने का बेस्ट मौका है कि फेलियर इज नॉट परमानेंट। जिद हो तो सक्सेस को झक मार के पीछे आना ही पड़ता है। ऑल द बेस्ट।